ममता बनर्जी जी की अध्यक्षता में मैं इस विधेयक का पूरी तरीके से विरोध करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे भाषण का सार यही है, बात यही है। मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मैडम, दिस प्रेजेंट बिल कवर्स। महोदय, यह जो मौजूदा विधेयक है ये वक्फ के दो बातों पर ध्यान देता है। पहला है कि जो वक्फ बोर्ड की जो चीज़ें उनको देखता है, एक यह है कि किस प्रकार से जो धार्मिक बातें हैं मुस्लिम लोगों की उसको देखना, और दूसरी प्रकार है कि राज्य सरकार को अधिकार देना कि वह वक्फ जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसके लिए काम करना। लेकिन भारत सरकार का जो संविधान है यह बताता है कि जो हर धर्म का कोई भी जो भी सेक्शन है उसमें वह अधिकार है कि वह अपने जो जो चैरिटेबल कार्यों के लिए इसको कार्यों के लिए रखा जाएगा, और रिलीजन धर्म के नाम पर जो भी कुछ किया जाएगा। और तीसरा, सारी चल और अचल संपत्ति को लेना और इस प्रकार की संपत्ति को का उपयोग करना। महोदय, वक्फ एक चैरिटेबल कार्यों के लाया गया था। मुस्लिम को अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति का इस प्रकार से देखा जहाँ तक धर्म का संबंध है, क्योंकि वक्फ जो संपत्ति है वह अल्लाह की है। उनको अधिकार है कि वह इस प्रकार की संपत्ति को देखें, जो का यह है कि किस प्रकार से वह मुस्लिम लोगों के अधिकारों को अधिकार करता है, वह अपनी इन सभी चीज़ों का उपयोग करता है। और यह जो 26 है अनुच्छेद भारतीय संविधान का, उसके बिल्कुल विरोध है, यह विरोध में है। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, जो हमारे संविधान में कहा गया कि संविधान को, हमारे संसद को बहुत ज़्यादा अधिकार है कि वह कानून को बनाए। 7वीं अनुसूची के तहत लिस्ट 1 में और 246 के 3 में यह है कि राज्यों को अधिकार है, राज्य विधानसभाओं को अधिकार है कि वह कानून बनाएं, और विशेष अधिकार उनको दिए गए हैं। महोदय, 1 मिनट। और यह वास्तव में सूची 2 के तहत आता है। एंट्री 8 में यदि हम कहें जो भूमि है, जो बिल्डिंग है जो कि इसमें रखी गई है, वह वास्तव में 35 में आती है। लेकिन प्रस्ताव वक्फ विधेयक में देखें तो राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वह इसको दे, जहां तक वह वक्फ संपत्ति से अलग काम करे, क्योंकि राज्यों को केवल शक्तियां ही प्राप्त हैं कि वह इस प्रकार के कानून को बना सकें। इसलिए संसद अब राज्य विधानसभाओं के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रही है, और वह जो वक्फ की जो संपत्ति है, जमीन है, उसका उपयोग कैसे होगा इसका निर्णय यह करने जा रही है। जहाँ तक 226 का 3 जो है भारतीय संविधान का, यह भी भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार में है। जब भी कोई शक्ति का उपयोग किया जाता है लिस्ट 1 या लिस्ट 3 में, तो राज्यों विधानसभाओं को जो अधिकार है लिस्ट 2 के तहत, उसका कभी भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। यहाँ वक्फ जो कि मुस्लिम लॉ के द्वारा होता है उसमें अंतर है, और साथ ही साथ जैसे हिंदू लॉ एक तरफ कहा जाता है और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट दूसरी तरफ दूसरे के तहत कहा जाता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये आ जाता है, विद्या भारती तीर्थ बनाम पुर्जाबायर में बहुत पहले की बात है, आमिर अली ने एक निर्णय दिया, यह कहा कि याद रखना चाहिए कि जो भी अंग्रेजी कानून में जो बात रखी जाती है, और जब कोई भी एक उपहार दिया जाता है टेंपल या मस्जिद में या किसी, तो एक मानव एजेंसी के द्वारा इसको दिया जाता है। आप उसे कुछ भी कहें, लेकिन वह उन सभी चीज़ों का केवल संरक्षक होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो भी संपत्ति इसमें दी जाती है, लेकिन इसी प्रकार से वह मूलभूत अंतर है। माननीय मंत्री जी, आप बात कर रहे थे हिंदू कानून के बारे में। जो मुस्लिम कानून है
जो कि अंग्रेजी कानून से बिल्कुल अलग है। हिंदू कानून जो है अंग्रेजी कानून का पकड़ता है, लेकिन मुस्लिम इंग्लिश कानून का पालन नहीं करते हैं। यह एक मूलभूत अधिकार है। आमिर अली जी ने यह कहा कि इसमें मूलभूत चीज़ों को देखा गया जो कि इस्लाम के पैगंबर के द्वारा दिए गए हैं, और यह चाहे वह और इस के परिणाम स्वरूप जो वक्फ का जो अधिकार है वह पूरी तरीके से इस प्रकार है, और जो उसका अधिकार है, भार है, वह इस पर आता है यदि यह धार्मिक है। और यह वास्तव में यदि अनुच्छेद 226 में आता है, लेकिन जो वक्फ का जो मैनेजर है वह लेकिन उस क्षमता में उसका अधिकार है उससे जो कि वक्फ की संपत्ति है, लेकिन वह इसका एक ट्रस्टी नहीं होता। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार से यह जो कि इसमें होता है, और वह अंग्रेजी कानून के अनुसार ही है। लेकिन सायरा बानो और यूनियन ऑफ इंडिया में एक बात रखी गई है संविधान, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी कानूनी प्रावधान किए जाएंगे और इसमें इसकी भूमिका रहेंगी। यदि इस प्रकार से कोई निर्णय लिया जाता है तो यह ठीक नहीं होता। यह जो प्रस्ताव है यह वास्तव में कानून के उन सिद्धांतों से अलग है जो कि देश में स्थापित किया गया था। इसमें निर्णय दिए गए हैं न केवल पूर्व काउंसिल के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा महोदया, जो बहुत से प्रावधान किए गए हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में, वास्तव में यह पूरी तरीके से संसद के द्वारा पारित नहीं की जा सकती। जो मुस्लिम में जो वक्फ की परंपरा है वह वास्तव में दान, समुदाय, मानव सेवा आदि को ध्यान में रखकर की जाती है। लेकिन भारत में जो वक्फ है, वक्फ संपत्ति है, वह वास्तव में मुस्लिम समुदाय की पृष्ठभूमि है, एक रीढ़ की हड्डी है और धार्मिक राल है, और किस प्रकार से उनकी सामुदायिक जो दायित्व को करने के लिए किया गया है। इसमें इस प्रकार की जो आवश्यक सहायता दी जाती है, विशेष रूप से एक ऐसी जगह पर जहां पर जो अल्पसंख्यक हैं वह किस प्रकार से काम करते हैं। लेकिन यह यहाँ पर नहीं है। समानता, एक प्रकार अधिकार, यह सब इसमें नहीं है जहाँ तक मुस्लिम का संबंध है। इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक सरकार आई, उन्होंने जब हम इसके बारे में देखा, स्वायत्ता के बारे में देखा और वक्फ की कितनी बात होगी जो कि वास्तव में इस प्रकार से काम करते ताकि इसके धार्मिक कामों को पूरा कर सकें। इस प्रकार की जो बातें की गई हैं, जाके राज्य के वक्फ बोर्ड है जो कि वक्फ की संपत्ति का अधिकार है और इससे बातें रखी गई हैं। लेकिन यह जो बोर्ड है इसमें लगातार रूप से, सतत रूप से वक्फ की संपत्ति को कुप्रबंधन से बचाने की बात की गई है। लेकिन जो वक्फ है यह एक 1953 में लाया गया था। श्री रिजू जी, माननीय मंत्री जी ने कहा, और उसके बाद बहुत से अधिनियम आए। 1995 में आया, संशोधन आया 2013 में, लेकिन अब यह आया है। लेकिन जब आप खंडों की बात करते हैं, इसमें इसका संशोधन किया गया था, एकीकृत वक्फ की बात की गई थी ताकि विकास हो, एकीकृत हो, सामुदायिक हो। लेकिन इस प्रकार की संशोधन करने का कोई तर्क था ही नहीं। प्रत्येक जो अधिनियम है वह ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाने का संशोधन किए जाते हैं। उदाहरण की बात करूं तो कंपनी अधिनियम 1956 में लाया गया था और 2013 में संशोधन किया गया था। लेकिन इसलिए लाया गया था ताकि इसमें कंपनी का जो प्रबंधन है वह बेहतर रूप से कर सका। लेकिन 1995 का जो वक्फ अधिनियम था वह पूरी तरीके से विकास के लिए इसलिए था। इस प्रकार से यह जो प्रस्ताव है यह केवल इसको अवांछनीय है। जो शीर्षक पिछले 65 वर्षों से उपयोग में आ रहा था, उसकी कहीं आवश्यकता नहीं थी कि उसमें संशोधन किया जाए। जब तक कि सरकार ये इस बात को लेकर संतुष्ट न हो जाए कि कुछ नया किया जा सकता है, जो प्रस्तावित वक्फ अधिनियम में है, ये जानबूझकर जो है
ऐतिहासिक और धार्मिक जो शब्दावली है वक्फ, उसको